हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मैं आज आपको 100 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का कराने वाली हूँ। किसी भी स्टेट का आप टीजीटी या पीजीटी दे रहे हो, उसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा। इसमें सारे सब यूनिट्स से जितने भी पॉलिटिकल साइंस के सब यूनिट्स होते हैं, जैसे कंपैरेटिव, इंटरनेशनल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, पब्लिक, सब सारे से क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर अभी तक चैनल से आप नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, सामंतवाद के विघटन, चर्च सत्ता के क्षय तथा सुरक्षा एवं स्वतंत्रता की खोज के परिणाम स्वरूप उदय हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र राज्य का उदय हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, कतिपय प्रमुख बहुलवादी हैं। इनमें से जो ऑप्शन दिया है उसमें से, तो उसमें फिगिस, मिस फॉलेट और बारकर, ये हो जाएंगे बहुलवादी। अगला है, एकल संप्रभुता द्वारा समर्थित दृष्टिकोण। तो एकल संप्रभुता द्वारा जो दृष्टिकोण है, तो उसमें क्या है? कानून, आदेश, नैतिकता, परिकल्पना। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लुसियन पाई के मतानुसार राजनीतिक विकास की दिशा में प्रथम चरण इंगित करता है। तो प्रथम चरण जो इंगित करता है राष्ट्र राज्य व्यवस्था का विकास। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, राजनीतिक विकास के स्पष्टीकरण हेतु कंपोनेंशनल परिवर्तन निर्माण तत्व परिवर्तन सिद्धांत के अंतर्गत अध्ययन बिंदु है। इसके अंतर्गत कौन कौन से अध्ययन बिंदु है? तो अवधारणाएं हैं, संस्थाएं हैं, क्षमता है, समानता है और अवसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, कानून की पृष्ठभूमि में स्थित राज्य में प्रभावों का योग स्पष्ट करता है। तो स्पष्ट करता है राजनीतिक संप्रभुता। ऑप्शन सी। बोंदा की उपेक्षा है कि संप्रभु, तो उनकी उपेक्षा है कि संप्रभु बने रहे किंतु परम शक्तियों को क्रियान्वित करे। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, हॉब्स के मतानुसार जब व्यक्तियों द्वारा संप्रभु की स्थापना की जाती है, उस स्थिति में आधारभूत प्रयोजन है। तो उस स्थिति में आधार प्रयोजन शांति तथा सुरक्षा की स्थापना है। ऑप्शन डी। अगला है, सामाजिक समझौता संबंधी लॉक की अवधारणा की सर्वोत्तम इंगित करता। तो लॉक की जो अवधारणा वो सीमित और निश्चयात्मकता की ओर इंगित करता है। वो सीमित शासन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हॉब्स के प्रयोजन का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो हॉब्स के प्रयोजन का जो सर्वोत्तम स्पष्टीकरण परम शक्तिशाली राजतंत्र, परम शक्तिशाली राज्य की है। ऑप्शन सी। रूसो के मतानुसार सामाजिक समझौता। तो रूसो के अनुसार सामाजिक समझौता लोकप्रिय प्राथमिकता के अनुसार विविध शासनों की रचना करता है। ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, राज्य की उत्पत्ति में अधिपत्य तथा नेतृत्व की भूमिका विषय ग्रामसी के कथन का अर्थ है। तो ग्रामसी के कथन का अर्थ है प्राधान्य के निर्माता बल, प्राधान्य विरोधी बल तथा प्राधान्य समर्थक बल। ऑप्शन सी। हॉब्स के लेवियाथन में व्यक्तिवाद के मूल का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो इसके मूल का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है आपका, चूंकि यह स्थिति स्वनिर्मित है, मनुष्य उसके श्रेष्ठतर विकल्प के निर्माण का प्रयास करती है। ऑप्शन डी। लॉक ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है कि, तो लॉक ने किस दृष्टिकोण का समर्थन किया है? राज्य व्यक्तियों की कृत्रिम कृति है। ऑप्शन ए। 15, रूसो के अनुसार नागरिक समाज के अंकुरण का प्रस्फुटन हुआ है क्योंकि मानव चेतना द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति का अवबोधन हुआ है। ऑप्शन अगला है, राज्य के यंत्रवादी सिद्धांत मैकेनिस्ट थ्योरी द्वारा स्पष्टीकरण है कि
वास्तविक शक्ति का आवास राज्य में है, वास्तविक शक्ति का आवास राज्य में। विचार करने वाला व्यक्ति पशु है, इस तो ये रूसो का कथन है। सेवा राज्य या सर्विस स्टेट की अवधारणा, तो ये मैकाइवर और लास्की की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, स्पष्ट राज्य की अवधारणा अस्पष्ट तथा उसका समग्र रूप से परित्याग करना चाहिए, इस कथन को व्यक्त करने वाला विश्लेषक कौन है? तो इसका विश्लेषक है डेविड स्टर्न। ऑप्शन ए। अधिकारों की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है, तो इसका सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है राज्य से अपेक्षित तथा राज्य के विरुद्ध दावे। स्वतंत्रता की अवधारणा में निहित है, तो उसमें निहित है अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति। ठीक है, उचित नियंत्रण तो हो, अनुचित नियंत्रणों की अनुपस्थिति। समानता का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण, तो समानता न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति। रॉल्स की न्याय अवधारणा में प्रस्तुत प्रयास, तो रॉल्स की अवधारणा में जो प्रस्तुत प्रयास है वो है आपका उपयोगितावाद। विकल्प ऑप्शन सी। अगला है, समानता की अतिरंजित प्राथमिकता का परिणाम होता है, तो इसका परिणाम होता है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। ऑप्शन ए। वितरणात्मक न्याय एक अग्रज प्रतिपादक था, तो किसका प्रतिपादक था? तो ये था अरस्तु, और आधुनिक समय में बोले तो रॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, संपत्ति सिद्धांत के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, संपत्ति लास्की हो गए, मैकफरसन, टोनी ग्रीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टोनी, प्रकारवादी विहीन संपत्ति का उन्मूलन। यही अगला है, गैर संगठन दबाव समूहों का आधार होता है, तो ये आधार किसका होता है? ये आधार होता है प्रदर्शन, दंगे और जुलूस। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोजन, तो जनाभिव्यक्त मतों तथा विजित स्थानों के मध्य सुसंबद्धता निश्चयन। ऑप्शन सी 28 का ऑप्शन सी है 29। मैकफरसन द्वारा लोकतंत्र का निर्वाचन है, तो मैकफरसन के द्वारा जो लोकतंत्र का निर्वाचन है वो व्यक्तियों की सृजनात्मक शक्ति तथा सामाजिक सहयोग में वृद्धि। ऑप्शन ए। बहुदलीय शासन के अस्थायित्व के सर्वोत्तम उदाहरण स्वरूप राजनीतिक व्यवस्था है, तो इसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है वह है स्विट्जरलैंड, पोलैंड और फ्रांस। अगला, डुवर्जर के मतानुसार राजनीतिक दलों के संगठन में मूल तत्व है, तो डुवर्जर ने जो दिया है उसमें दिया कॉकस, सेल, ब्रांच और मिलिशिया। ऑप्शन ए। ग्रीन पीस है, तो ग्रीन पीस एक दबाव समूह है 32 का। ऑप्शन डी। 33, जनमत में अभिव्यक्त त्रिकोणात्मक संबंध से सूत्रबद्ध है। जनमत, तो यह राजनीतिक, सांस्कृतिक संस्थाएं तथा कानून। लोकतंत्र की संख्या निर्धन, अनभिज्ञों, अज्ञानियों का शासन है, ये कौन बोलते हैं? ये बोलते हैं आपके ऑप्शन ए। अगला है, हैबरमास ने तर्क दिया है कि लोकतंत्र के सत्य के लोप का कारण है, तो ये किसका है? राजनीतिक चर्चा सत्तारूढ़ वर्गों का एकल अधिकार बन गया है। लोकतंत्र विषयक सरतोरी की दृष्टिकोण से रेखांकित है, तो ये रेखांकित है व्यवहार में चुनाव निरर्थक, व्यवहार में जो चुनाव है निरर्थक। ऑप्शन बी। अगला है 36, 37, 37 क्वेश्चन बोल रहा है,
ग्रीन तथा मिल ने शास्त्रीय उदारवाद का निर्वाचन प्राथमिक रूप से माना है। अमूर्त अवधारणा। 37 का डी। मार्क्सीय समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है क्योंकि मार्क्स ने आदर्शपरक, अस्पष्ट और स्वावलोकी पूर्व धारणाओं को अस्वीकार किया। ऑप्शन सी। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित एक पुस्तक कौन सी है? तो ये है क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ऑप्शन बी। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा, मार्क्स की जितने बुक है वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए और उसको क्रम में भी सजाने को आ जाता है। तो मार्क्स के बुक को आप एक जगह लिख के उसको कई बार रिवाइज करो। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? मार्क्स के अनुसार सर्वहारा अधिनायकवाद का अर्थ है राज्य एक वर्ग प्रभुत्व का उदय। ऑप्शन ए। अगला है, यदि उदारवाद विवेक पर आधारित सामाजिक संबंधों के पुनः कथन की प्रक्रिया है तो उदारवाद की तार्किक परिणति का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकतंत्र का सुनिश्चयन। अगला है, सर्वहारा में गहनतम प्रतिबद्धता तथा गुणवत्ता स्थापना हेतु हड़ताल की भूमिका के दृष्टिकोण का समर्थक था। तो इसका जो समर्थक था वे थे हिंसा की पवित्रता का दावा करने वाला विचारक था। हिंसा की पवित्रता दावा करने वाला विचारक फांसीवादी थे। मार्क्सीय समाजवाद द्वारा प्रतिपादित किया गया कि उत्पादन के तरीके में परिवर्तन का परिणाम होता है। तो ये हो जाएगा सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक जीवन का समग्र निरूपांतरण। 44 का ऑप्शन डी। 45, लोकतंत्र राज्य को व्यवस्थित सामाजिक सुधार का संयंत्र बनाने की अपेक्षा को व्यक्त करने वाली विचारधारा थी। तो ये थी फेबियन समाजवाद। ऑप्शन ए। अगला है, सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के प्रकारों का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो इसका सर्वराज्यों के प्रकारों में नैतिक निहित। ऑप्शन ए। गांधी द्वारा साम्राज्यवादी शासन में अहिंसक टकराव, नियमित विधायी और तरीकों की अप्रासंगिकता तथा आधुनिक राज्य के प्रति अविश्वास के प्रतिपादन का प्रयोजन। तो 47 का हो जाएगा शांतिपरक राज्य निषेध। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है 48, सर्वोपरि चर्च सत्ता के स्थान पर औद्योगिक राज्य की स्थापना का पक्षधर था। तो इसका जो पक्षधर था वे था संत साइमन। राजनीतिक विकास के मार्क्सीय दृष्टिकोण में रूपांतरण प्रक्रिया का अर्थ है। तो इसका अर्थ है उदार लोकतंत्र में जनवादी लोकतंत्र। 50 क्वेश्चन, राजनीतिक विकास को गहन तथा व्यापक स्तर पर प्रयोजनशील बनाने के प्रयोजनों की सिद्धि का सर्वोत्तम विकल्प है। तो सर्वोत्तम विकल्प लोकतांत्रिक प्रक्रिया का शक्तिवर्धन। ऑप्शन सी। 51, कार्ल मार्क्स के अनुसार भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का दोहरा प्रयोजन था। तो था प्रशासकीय और एकीकरण तथा सामाजिक परिवर्तन। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका की शक्तियां वास्तविक तथा व्यापक होती हैं तथा व्यवस्थापिका के नियंत्रण से परे हैं, इसकी समानता इंगित है। तो इसकी जो समानता इंगित है बोनापार्टवाद में। ऑप्शन 52 का ऑप्शन ए। 53, नौकरशाही संबंध मैक्स वेबर के विचार प्रस्तुत निष्कर्ष है। तो 53 का हो जाएगा आपका ये लोक सेवकों का शासन श्रेष्ठतर। ऑप्शन डी। दलगत निकटता से परे विशेषज्ञों में विभागाध्यक्ष पद पर नियुक्त करना जहां संभव है वह राजनीतिक व्यवस्था है। तो 54 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्षात्मक। अगला है, संविधान की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है राजनीतिक शक्ति संबंध जन प्रेरित आकांक्षाओं तर्कों की व्यवस्था हेतु कानून।
अगला मंत्रिमंडल व्यवस्था स्थापित करने का कारण है, तो करने का जो कारण है वह है कबाल का उदय। ऑप्शन डी। विधि का शासन का अर्थ है, तो विधि के शासन का अर्थ निरंकुश शक्ति की अनुपस्थिति। अब हमें मैच करना है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और नाइजीरिया। इसमें निम्नलिखित इसमें कौन सा सुमेलित है, तो ऑप्शन बी। अगला है कनाडा के संघ की स्थापना का आधार है, तो इसका आधार है ब्रिटेन की संसद की विधेयक द्वारा औपनिवेशिक शासन का रूपांतरण। 60 क्वेश्चन नंबर 60, संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था एक विशिष्ट गुण है, तो इसका जो एक विशिष्ट गुण है वह है अविनाशी राज्य का अविनाशी संघ। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित है, तो इसमें जो सुमेलित है वह है आपका नाइजीरिया। प्रत्येक इकाई के प्रतिनिधि स्वरूप केंद्रीय मंत्रिमंडल में कम से कम एक मंत्री। अगला है संविधानवाद की सर्वोत्तम व्याख्या, तो संविधानवाद की जो सर्वोत्तम व्याख्या है वह है न्यायपालिका तथा जनमत द्वारा शासन पर नियंत्रण। रिक्स के मतानुसार नौकरशाही की शक्ति में अभिवृद्धि का परिणाम होता है, तो उसके अनुसार जो इसका परिणाम होता है वह होता है अन्यत्र नौकरशाही का उद्भव। संस्कृत राष्ट्रवाद के प्रतिपादक कौन है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जो प्रतिपादक हैं वे हैं आपके विवेकानंद। 64 का ऑप्शन बी। 65 गांधी की दांडी यात्रा के तर्क को की सर्वोत्तम इंगित करता है, तो ये इंगित करता है जन समुदाय के अधिकारों के प्रति का उन्नयन। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1942 के अध्यक्ष पद से जिन्ना द्वारा घोषित दल का मूल राजनीतिक उद्देश्य था, तो ये था द्विराष्ट्र सिद्धांत। ऑप्शन सी। मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट का प्रस्ताव, तो ये है सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की अस्वीकृति। ऑप्शन 67 का ऑप्शन डी। 68 भारत की स्वतंत्रता संग्राम के युग में राष्ट्रीय प्रयोजन का पक्षधर समाचार पत्र कौन सा था, तो समाचार पत्र था द लीडर। ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक सम्मानित ब्रिटिश मित्र था, तो ये थे ब्रिटिश मित्र जो थे वे थे आपके सर हेनरी कॉन्ट। 69 का ऑप्शन बी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी का समाचार पत्र था, तो वो जो समाचार पत्र था इंडिया। ऑप्शन सी। भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के अंग्रेजों में कौन सा एक था, तो ये था जीवी जोशी। बंगाल विभाजन का एक सक्रिय पक्षधर था, तो बंगाल विभाजन सक्रिय पक्षधर था रैमजे मैकडॉनल्ड। गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन के औचित्य का निम्नलिखित में कौन सा एक सर्वोत्तम स्पष्टीकरण था, तो सर्वोत्तम स्पष्टीकरण था तुर्की में पंथ तथा राजनीतिक दल अलग। ऑप्शन सी। 74 है चंपारण अभियान के परिणाम स्वरूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, तो सबसे महत्वपूर्ण था 3 कठिया व्यवस्था का उन्मूलन। कामा गाटमाटू जो सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है, तो ये जो सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है वह है आपका कनाडा तथा ब्रिटेन की सरकार के साम्राज्यवादी मिली भगत। ऑप्शन डी। 75 का है ऑप्शन डी। 76 है गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1922 को स्थगित करने के संदर्भ में सर्वोत्तम आलोचना थी, तो सर्वोत्तम आलोचना जो थी 76 का एक स्थान विशेष के दुष्कर्म का दंड समस्त देश को नहीं दिया जा सकता। अगला है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अवधारणा 1919 के अंतिम स्वरूप देने से पूर्व ब्रिटिश शासकों ने जिस एक राष्ट्रनायक से भारत की संवैधानिक प्राथमिकताओं को इंगित करने का अनुरोध किया वह थे, तो वे थे आपके ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन डी। मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकृत स्वतंत्र प्रस्ताव को जल्दबाजी में रचित सोच के अभाव में अनुमोदित किया गया
मानने वाला राष्ट्रनायक थे? तो 78 का है ऑप्शन सी, मोहनदास करमचंद गांधी। आमरण अनशन के परिणाम स्वरूप जेल में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे? तो ये थे आपके क्रांतिकारी कौन थे? जतिन दास थे। आधुनिक भारत में सुधार आंदोलन के योगदान पर सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है? तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा, पंथ विश्वास तथा सामाजिक व्यवस्था की युक्तायुक्त। ऑप्शन डी। 1919 के अधिनियम में प्रावधान था कि केंद्र में द्वै सदनात्मक व्यवस्था। ऑप्शन बी। 82 हो जाएगा आपका। 1935 के अधिनियम का एक प्रमुख परिणाम था, तो इसका जो परिणाम था 82 का, प्रांतीय गवर्नर में स्वविवेकी शक्ति को उसे वंचित करना। ऑप्शन 82 का डी था। 83 अगस्त 1940 प्रस्ताव को एक महत्वपूर्ण प्रावधान था, उसका जो एक महत्वपूर्ण जो प्रावधान था वे था वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में अतिरिक्त मनोनीत भारतीय सदस्यता। सांप्रदायिक निर्णय 1932 के अंतर्गत पृथक प्रतिनिधित्व से लाभान्वित हुए। आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा ना, मैं बता देती हूँ क्या क्या है इसमें। इसमें है आपका यूरोपवासी, मुस्लिम, एंग्लो इंडियन, सिख और भारतीय ईसाई। ऑप्शन डी। माउंटबेटन योजना का एक प्रस्ताव था, ये भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो इसका जो एक प्रस्ताव था ये था भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों का हस्तांतरण। अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का एक महत्वपूर्ण आयाम था। इसका जो महत्वपूर्ण आयाम था देशी रियासतों के एकीकरण का प्रावधान। अगला 87 भारतीय संविधान निर्माता सभा 1946 में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का यह मंत्रण द्वारा चयन किया गया है। राजगोपालाचारी सूत्र में अपेक्षा की गई है कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की साझा सरकार। ऑप्शन बी। 89 है भारत के उपराष्ट्रपति का सही क्रम। अब भारत के उपराष्ट्रपति का इसमें जो सही क्रम है जाके बीबी गिरी और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्राध्यक्ष या उपराष्ट्रपति बोलो, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो। 19 क्या है? भारत में अंतःकरण पथ की स्वतंत्रता, मान्यता, अनुपालन तथा प्रचार प्रसार के मौलिक अधिकार के स्पष्टीकरण हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या। तो यह किसी पंथ समूह को अपने अनुपालकों की संख्यात्मक वृद्धि का अधिकार। ऑप्शन सी। अगला है 90 विशिष्ट बहुमत के आधार पर संसद द्वारा भारतीय संविधान का रूपांतरण मूल संरचना, बेसिक फीचर सहित संभव। तो इसका है राइट आंसर सर्वोच्च न्यायालय 13 न्यायाधीशों से अधिक पीठ द्वारा केशवानंद भारती निर्णय को निरस्त करे। ऑप्शन ए। अगला है 92 भारत के उपराष्ट्राध्यक्ष के कार्यकाल समापन की व्यवस्था है। तो इसकी जो व्यवस्था है वो है लोकसभा द्वारा सहमत, राज्यसभा द्वारा बहुमत समर्थित प्रस्ताव। क्या 92 है ना? 92 का आपका बी है। अगला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन की प्रगति का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो इसका सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है बिचौलियों का समापन। ऑप्शन ए। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है। तो भारत में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वे उत्तरदायी है आपका एक मिनट, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 94 ना।
तो 94 का जो सामूहिक रूप से लोकसभा या व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति, ऑप्शन सी। अगला भारतीय संविधान में आपात का प्रावधानों का औचित्य है, तो इसका जो औचित्य है वे है संघीय व्यवस्था का अर्थ निर्बल शासन है, फलस्वरूप प्रभावी प्रावधानों का आवश्यक है। अगला है 96 भारत के कुछ राज्यों में राज्यपाल की विशेष दायित्वों का निर्वाह करना होता है, ऐसे राज्य हैं, तो ऐसे राज्य हैं आपके महाराष्ट्र, गुजरात, मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड, ऑप्शन सी 96 का सी। अगला है 97 भारतीय संविधान के आलेख में समाजवाद शब्द का सम्मिलित करने का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है समाज का समाजवाद परक प्रतिरूप, ऑप्शन ए। 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 व्यावहारिक रूप से भारतीय संविधान की पुनर्निरीक्षण था क्योंकि आलेख 53 अनुच्छेद और 7वीं अनुसूची में परिवर्तन किया गया था, ऑप्शन बी। 98 का है ऑप्शन बी। 99 हो गया भारतीय संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम उदाहरण है, तो इसका सर्वोत्तम उदाहरण जो है वह है आपका उद्देश्य प्रारूप, ऑप्शन सी। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है पंचायती राज्य के दर्शन का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है, तो इसका जो सर्वोत्तम स्पष्टीकरण दलविहीन लोकतंत्र, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी वजह से अगर ये चैनल हेल्प कर रहा है आपके प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।